हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेक्शन। दिस इज स्वाति एंड आज के सेक्शन में हम पढ़ने वाले क्लास 10 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर, इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी का एक डाउट आ रहा था कि क्या क्लास 10 का सिलेबस चेंज हुआ है। तो नहीं, क्लास 10 का सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, क्लास 9 का सिलेबस चेंज हुआ है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो आपको बता दूं कि बायोलॉजी एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है जिसे हम उतने ही प्यार से पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी एक तरीके की कोड लैंग्वेज यूज करती है जिसे आप डिकोड करना शुरू करो तो आपको अपने आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से। पहले चैप्टर के नाम को डिकोड करके देखते हैं। तो लाइफ प्रोसेस, लाइफ का मतलब जिंदगी और प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, जिंदगी जीने की प्रक्रिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं सारी लाइफ प्रोसेस है? तो नहीं, लाइफ प्रोसेस में सिर्फ 4 चीजें आती हैं। पहला है हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। चलिए थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा न्यूट्रिशन, दूसरा आता है रेस्पिरेशन, तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा आता है एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन यानी कि खाना खाना, ठीक है। रेस्पिरेशन एनर्जी बनाना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है पूरी बॉडी में एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म में वेस्ट को बाहर निकालना। न्यूट्रिशन यानी कि जिस खाने को हम खा रहे हैं, जिस खाने को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे जो एनर्जी बन रही है, ठीक है, उससे जो एनर्जी बनी, अब हम उससे एनर्जी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो अनएब्जॉर्ब फूड था, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, हम उसे एक्सक्रीट कर देते हैं। अब न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से डिकोड करेंगे, ठीक है। अब पहले ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब डिकोड करेंगे, ऑटो का मतलब अपने आप, ठीक है। वो प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक वो प्लांट जो खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक यानी कि दीज ऑर्गेनिज्म कैन मेक प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये एनिमल्स अपना खाना खुद बनाते हैं। वहीं हेट्रोट्रॉपिक दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। इनके एग्जाम्पल पे भी पूछा जाता है, इनके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करता है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करता है। तो ऑटोट्रॉपिक करते हैं अमीबा और एल्गी। इसका एग्जाम्पल है अमीबा और एल्गी। वहीं हेटेरोट्रॉपिक की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक ऑल एनिमल्स। ऑटोट्रॉपिक दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं। ट्रॉपिक हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है केमोसिंथेसिस और दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस और दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या बोला था? वर्ड को तोड़ो, जैसे वर्ड को तोड़ोगे उसका आंसर मिल जाएगा। तो केमोसिंथेसिस, तो केमो का मतलब यहाँ पे है केमिकल से, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म केमिकल का यूज करके अपनी एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस, तो फोटो यानी कि यहाँ से रियल फोटो का मतलब नहीं है, यहाँ पे फोटो का मतलब है सनलाइट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट का यूज करके। तो इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं कि आखिर केमोसिंथेसिस करता कौन है। तो केमोसिंथेसिस का सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। नाम याद कर लेना, एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और वहीं फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस तो हर प्लांट करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट, एल्गी और इसका, लेकिन एक इकलौता एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल हैं। पहला है साइनोबैक्टीरिया और दूसरा है इजलीना। तो लिख लेंगे, तो साइनोबैक्टीरिया और इजलीना। अब अगर
हेटेरोट्रॉपिक की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक और पैरासाइट। ठीक है, तो इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखते हैं पहला होलोजोइक, दूसरा सैप्रोफाइटिक, तीसरा पैरासाइट। देखो नाम सुन के घबराना नहीं होता है। देखो कहा था वर्ड को तोड़ दो, तो पहला होलोजोइक, होलो का मतलब यहाँ पे छेद से नहीं है, होलो का मतलब यहाँ पे कंप्लीटली, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो पहले खाना खा लेते हैं, यानी कि पूरा सॉलिड फूड खा लेते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम पे भी होता है कि हम लोग पहले खाना खाते हैं उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि पहले डाइजेस्ट कर लेते हैं उसके बाद खाते हैं। ठीक है, तो वो कौन करता है, वो करते हैं सैप्रोफाइट। अपने को अभी अंदर से ही कुछ कचरा निकालते हैं जिसकी वजह से फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद बात करें अगर पैरासाइट की, तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी के ऊपर हो, ठीक है, उनसे फूड भी ले ले और उन्हें मारे भी नहीं। इसका अच्छा एग्जांपल है जुएं, जो हमारे सिर के ऊपर होते हैं, ब्लड लेते हैं, उसी वही उनका फूड है, हमसे ही लेते हैं लेकिन हमें मारते नहीं हैं। ठीक है, तो होलोजोइक हम करते हैं और एनिमल्स करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है अमीबा और एनिमल्स, असल में होलोजोइक हम ही करते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइटिक डेड और डीके यानी कि मरे और सड़े गुले चीज़ों को खाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आएगा मशरूम और फंजाई, मशरूम और फंजाई। पैरासाइट के लिए एग्जाम्पल हम लिख के आएंगे कसकटा। ठीक है, तो कसकटा क्या है, कसकटा एक प्लांट है जिसको हम जल बेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारा कसकटा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को सभी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बायोलॉजी सिर्फ एक रटने का सब्जेक्ट है, सिर्फ याद करने का सब्जेक्ट है, तो यू अटेंड माई क्लास। ठीक है, मैं आपकी इस गलत फहमी को दूर कर दूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।